वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन थर्ड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, प्रूव डैट साइन ए माइनस कॉज ए प्लस वन अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए माइनस वन इक्वल्स वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो इसका सॉल्यूशन है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉज ए, यानी हम LHS को उठाएंगे और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कॉज ए का डिवाइड करा देंगे। तो इससे हमारा क्या आंसर आएगा, साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है टेन ए, माइनस वन अपॉन कॉज ए क्या होता है वन अपॉन कॉज ए होता है हमारा, मतलब कॉज ए अपॉन कॉज ए हमारा क्या हो गया वन, और वन अपॉन कॉज ए यानी सेक ए। तो वैसे ही टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। तो अब क्या करना है, हमने वन की आइडेंटिटी लगानी है, सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, यानी हमारे पास जो होता है टेन स्क्वेयर इक्वल टू वन प्लस सेक स्क्वेयर ए। तो अब हम यहाँ पे वन को उधर रहने देंगे RHS की तरफ, और टेन स्क्वेयर ए को इधर ले आएंगे। जब हम टेन स्क्वेयर ए को इधर ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो वन इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। हमने टेन ए और सेक ए को इकट्ठा कर लिया। अब नीचे हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें बाद में जाके इसको काटना है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, हमारे पास यहाँ पे हमें लगाना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी, जो हमारे पास होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब हमने इसको जब हमने खोला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा के, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए। तो अब ये वैसे का वैसे ही रहा, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया टेन ए प्लस सेक ए को। नीचे डिनोमिनेटर को हमने नहीं छेड़ना है अभी। यहाँ पे क्या करना है, अब इन टर्म में से ये देखो, ये वाली टर्म अलग है और ये वाली मल्टीप्लाई में, तो ये दो टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स हैं, तो इसमें से अब क्या करना है, टेन ए प्लस सेक ए को बाहर निकाल लेना है। जब हमने टेन ए प्लस सेक ए को बाहर निकाला तो यहाँ बचा वन माइनस सेक ए माइनस टेन ए। जब हमने अंदर ब्रैकेट खोला तो ये बना वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए, जो कि नीचे से ऊपर डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर से कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए। अब हमें इसे क्या करना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, तो अब हमें इसको भी सेक ए प्लस टेन ए में लिखना होगा, क्योंकि अब हम क्योंकि हमें प्रूव RHS को सेक ए माइनस टेन ए करना ना, इसलिए। तो अब क्या करना है, सेक ए, अब इससे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये चीज़ जो प्लस होती है, ये चीज़ माइनस आ जाती है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब हमें इसे काटना नहीं है, इसको और ऊपर को मल्टीप्लाई कराना है। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी की, जो कि हमारे पास होगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। अब ये जो होता है सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, हमारे पास वन होता है, तो वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, जो कि हमारा RHS है। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन फोर है हमारे पास, प्रूफ डैट टेन स्क्वेयर ए अपॉन टेन स्क्वेयर ए माइनस वन प्लस कोजैक स्क्वेयर ए अपॉन सेक स्क्वेयर ए माइनस कोजैक स्क्वेयर ए इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वेयर ए। तो इसका सॉल्यूशन है LHS उठाएंगे, LHS उठाया। अब इसको क्या किया, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, टेन स्क्वेयर ए को क्या लिख दिया, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। सब जगह वैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करा, कोजैक स्क्वेयर ए को वन अपॉन साइन स्क्वेयर ए भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वेयर ए को वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस साइड किया एलसीएम, क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया। अब एलसीएम लिया तो हमारे पास यहाँ पे वन था, तो जो नीचे टर्म होती है वही ऊपर आ जाती है। तो साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, और साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए से कॉस स्क्वेयर ए कटा, प्लस वन अपॉन साइन स्क्वेयर ए, बड़ा मतलब बड़ा अपॉन बड़ा डिवाइड साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अपॉन कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए से साइन स्क्वेयर ए कटा। हमें ये पता है कि जो पहली वाली टर्म होती है और जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन ये एज इट इज़, प्लस अब इसमें क्या किया, कॉस स्क्वेयर ए बन जा कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए। इन कैल्शियम लेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आता है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए वन होता है अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू वन होता है। तो कॉस स्क्वेयर ए को जब हम इधर ले आएंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वेयर ए की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, तो क्या आया हमारे पास वन अपॉन
1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए RHS प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ़ सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हमें सेक थीटा दे रखा है तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ पे क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा, यानी सेक थीटा हमें कितना दे रखा है, एक्स प्लस 1/4x, इसका स्क्वायर -1 इक्वल टू, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी x 1/4x। जब हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 -1। अब हमने इसे क्या किया, ये प्लस 1/2 -1 है तो ये आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है जो चैप्टर 4 में था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर -2x, ये फर्स्ट टर्म आ गई a और ये आ गई b, यानी 1/4x। हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये प्लस का था तो ये प्लस का 1/2 आ रहा था, अब यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है, तो ये प्लस का 1/2 था तो ये क्या आया था, +2x 1/4x, तो ये माइनस का 1/2 है तो ये आएगा -2x 1/4x। ठीक है, इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब जब हमने टेन स्क्वायर थीटा निकाला, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, टेन थीटा, हमें टेन थीटा निकालना है। तो जब हम देखो जिस चीज़ का हम जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ऐसे -2 का स्क्वायर वो भी 4 होता है। तो जब हम 4 का रूट करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का 2 आता है, एक माइनस का 2 आता है, यानी √4 + -2। तो वैसे जब हम स्क्वायर से रूट में जा रहे होते हैं, स्क्वायर से जब हम रूट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो रूट की दो वैल्यूज़ आती हैं, +-x -1/4x। तो अब टेन थीटा की दो वैल्यू आई थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब निकालना है जब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालेंगे तो 2x आएगा, और जब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो तब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/2x, यानी 1/2x आएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, 2x और 1/2x, यानी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं।